तो योगी दिल्ली में थे तो असदुद्दीन ओवैसी भी दिल्ली में थे। ओवैसी दिल्ली के शाहीन बाग में रैली कर रहे थे, लोगों से मिल रहे थे। ओवैसी को देख रहे हैं, उनके समर्थक उनके चारों तरफ। असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली के मुस्लिम बहुल इलाकों में अपने कैंडिडेट उतारे हैं। कई दंगों के आरोपियों को भी असदुद्दीन ओवैसी ने टिकट दिया है। ओवैसी पहुंचे तो उनके चारों तरफ भीड़ नजर आ रही थी। दूसरी तरफ योगी की रैली में मंच पर देखिए क्या लिखा था, एक है तो सेफ है, बटोगे तो कटोगे। योगी की रैली होने वाली थी, उसके मंच पर योगी का ही नारा लिखा था, जिस नारे को योगी का हिट फॉर्मूला बताया जा रहा है। दूसरी तरफ न सिर्फ अकेले योगी बल्कि अरविंद केजरीवाल भी प्रचार कर रहे थे। आज अरविंद केजरीवाल रैली कर रहे थे, उधर योगी की रैली, इधर केजरीवाल की रैली दिल्ली में हो रही थी। सुनिए केजरीवाल को। स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी खबर लाया हूं, जैसे महिलाओं को फ्री बस का सफर देते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स को भी बस में फ्री सफर दिया करेंगे। ताली तो बजा दो यार। स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी खबर लाया हूं, जैसे महिलाओं को फ्री बस का सफर देते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स को भी बस में फ्री सफर दिया करेंगे। ताली तो बजा दो यार। स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी खबर। दूसरी तरफ देखिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी दिल्ली में है। भगवंत मान भी रोड शो कर रहे हैं दिल्ली में। अच्छा खासा पंजाबी और सिख वोटर है, इसके लिए केजरीवाल ने भगवंत मान को भी उतार दिया है। और अकेले भगवंत मान नहीं है, एक और तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। भगवंत मान के अलावा देखिए पहाड़ी वोटर भी दिल्ली में बहुत ज्यादा है, इसलिए बीजेपी ने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी को मैदान में उतार दिया है, वो भी रोड शो कर रहे हैं। सोचिए योगी पूर्वांचली वोटरों को साध रहे हैं, पहाड़ी वोटरों को साध रहे हैं पुष्कर सिंह धामी। लेकिन योगी की रैली और योगी को सुनने के लिए हजारों लोग पहुंचे थे। योगी ने दिल्ली से केजरीवाल को खुला चैलेंज दे दिया है। योगी ने केजरीवाल के सामने ओपन चैलेंज रखा है। पूछना चाहता हूं, अगर एक मुख्यमंत्री के रूप में मैं और मेरे मंत्रीगण प्रयागराज के संगम में स्नान कर सकते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष से अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? अगर एक मुख्यमंत्री के रूप में मैं और मेरे मंत्रीगण प्रयागराज के संगम में अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? झाड़ू का बटन दबाओगे तो 20-22 हजार रुपए महीने का फायदा चालू रहेगा। गलती से कमल का बटन दबा दिया तो दिल्ली में रहने लायक नहीं बचोगे, दिल्ली छोड़ के जानी पड़ेगी। कहां से लाओगे 20,000 रुपए महीना? सदे अन्ना हजारे को धोखा दे सकता हूं, वह व्यक्ति जनता को भी धोखा देने में माहिर होगा। क्या योगी ने दिल्ली की हवा बदल दी? क्या योगी की एंट्री से दिल्ली का चुनाव केजरीवाल के हाथ से निकल गया? योगी की रैली ने चुनावी तपिश और बढ़ा दी है, विरोधियों का बीपी भी हाई कर दिया है। योगी बाबा ने काम ही ऐसा किया है, यूपी को बिल्कुल स्वर्ग बना दिया है। योगी आना चाहिए, हम योगी के साथ है, सारी जनता योगी के साथ खड़ी होनी चाहिए। 100% योगी जी के आने की वजह से सरकार बनना ही बनना है। आपदा की सरकार की विदाई है और भाजपा की सरकार की का स्वागत है। दिल्ली जो है राजधानी, उसे भी एक योगी जैसा मॉडल दिल्ली भी अपेक्षा कर रही है। और आने वाले समय में लगता है कि योगी जी का प्रभाव दिल्ली में मतलब 100% बढ़ने वाला है। इस बार योगी के हमले केजरीवाल के काम पर थे। योगी ने सीधे सीधे केजरीवाल को दिल्ली की यमुना में डुबकी लगाने की चुनौती भी दे दी। तो योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में केजरीवाल को जो खुली चुनौती दी है वो है ये। योगी कह रहे हैं मैं अकेले नहीं, पूरी अपनी टीम के साथ मैंने गंगा में डुबकी लगा दी है, संगम में डुबकी लगा दी है, गंगा यमुना सरस्वती में पूरी टीम लेकर गया था। योगी चैलेंज ये है कि भला तुम इसमें अब डुबकी लगाकर दिखाओ। केजरीवाल से कह रहे हैं आप अपनी यमुना में डुबकी लगाकर दिखाइए, पूरी टीम के साथ ना सही अकेले ही लगाकर दिखा दीजिए। यह है योगी का चैलेंज। आपको याद होगा कल हमने आपको बताया था कि योगी आदित्यनाथ जब दिल्ली पहुंचेंगे तो यमुना का जिक्र करेंगे, और उन्होंने इसीलिए केजरीवाल के सामने ये खुला चैलेंज भी रख दिया है। ये योगी की तस्वीर है संगम की, और ये केजरीवाल पुल पर है, नीचे यमुना है झाग वाली। तो योगी ने क्या कहा, दिल्ली में सीएम योगी ने यमुना पर केजरीवाल को घेरा है। योगी ने यमुना को लेकर केजरीवाल को यह चुनौती दी। उन्होंने कहा मैंने मंत्रियों के साथ संगम में स्नान किया, क्या केजरीवाल यमुना जी में स्नान करेंगे? क्या केजरीवाल में इतना नैतिक साहस है? उन्होंने यमुना को गंदा नाला बना दिया है। महाकुंभ में कल योगी ने मंत्रियों के साथ डुबकी लगाई थी। प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती का संगम होता है। उत्तर प्रदेश में बह रही यमुना में महाकुंभ हो रहा है।
10 करोड़ से ज्यादा लोग डुबकी लगा चुके हैं इस पानी में। महाकुंभ में 40 से 50 करोड़ लोग आकर यहीं डुबकी लगाएंगे। हर दिन यहां नदी के जल की जांच भी की जा रही है। केजरीवाल क्या कह रहे हैं? योगी ने केजरीवाल को यमुना में डुबकी लगाने की चुनौती दी। दिल्ली में बह रही यमुना प्रदूषित हो चुकी है, इसलिए केजरीवाल यहां डुबकी नहीं लगा सकते। दिल्ली में यमुना किनारे छठ पूजा की इजाजत नहीं मिली थी, आप यमुना का हाल समझ सकते हैं। हाईकोर्ट ने प्रदूषित पानी की वजह से याचिका खारिज कर दी थी कि यहां छठ नहीं होगा। कोर्ट ने लोगों की सेहत बिगड़ने का तर्क दिया था। तब यमुना नदी का एक वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो में नदी के पानी के ऊपर झाग ही झाग दिख रहा था। विशेषज्ञों ने इस जल को स्वास्थ्य के लिए खतरनाक बताया था। सरकारी इंजीनियरों की निगरानी का काम इसमें सौंपा गया। केजरीवाल ने दावा किया था 2025 तक यमुना को साफ कर दूंगा, लेकिन अब तक हुई नहीं। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए योगी आदित्यनाथ को और अरविंद केजरीवाल को। अगर एक मुख्यमंत्री के रूप में मैं और मेरे मंत्रीगण प्रयागराज के संगम में स्नान कर सकते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष से अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? अगर उनमें नैतिक साहस है तो उनको इसका जवाब देना चाहिए। यमुना मैया को एक गंदे नाले के रूप में बदलने का अपराध क्या उन्होंने किया है कि नहीं किया है? और अगर वह व्यक्ति इस बात का अपराधी है तो फिर मुझे नहीं लगता है कि जनता जनार्दन की अदालत में उन्हें कोई माफी दी जानी चाहिए। लेकिन आज योगी आदित्यनाथ जी जब दिल्ली आए हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि यूपी के सरकारी स्कूलों का जो इतना बुरा हाल है, टाट पट्टी पे यूपी के सरकारी स्कूल चल रहे हैं। 10 साल से उनकी सरकार है, वो अपने सरकारी स्कूलों को ठीक नहीं कर पाए। अगर उनको जरूरत है, हम दिल्ली से अपने शिक्षा मंत्री को भेज देंगे उत्तर प्रदेश, उनको भी सिखा देंगे कि सरकारी स्कूल कैसे ठीक किए जाते हैं। हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के भी सरकारी स्कूल ठीक हों। भारतीय जनता पार्टी की 20 राज्यों में सरकार है, उनके 20 के 20 राज्यों में बुरा हाल है सरकारी स्कूलों का। तो योगी आदित्यनाथ की देश की राजधानी दिल्ली में आज एक नहीं 3 रैलियां थी। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, योगी आदित्यनाथ की किराड़ी में रैली थी, जनकपुरी में रैली थी और दिल्ली के करोल बाग में रैली थी। 3 रैलियां योगी आदित्यनाथ ने की और इन तीनों रैलियों में केजरीवाल उनके निशाने पर थे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ इस बार केजरीवाल के काम पर टारगेट कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने अब तक बटेंगे कटेंगे का नारा नहीं दिया है रैली से, मंच पर भले ही लिखा हो। योगी को पता है कि 10 साल हो गए केजरीवाल को सत्ता में, सत्ता विरोधी लहर दिल्ली में है, इसलिए केजरीवाल के काम पर हमला करो। दिल्ली के दंगल में योगी की एंट्री हुई। योगी ने केजरीवाल पर जोरदार हमला किया, कहा आम आदमी पार्टी ने यमुना को गंदा नाला बना दिया है। दिल्ली की सड़कों की नोएडा की सड़कों से तुलना की। यहां सड़क पर गड्ढा या गड्ढे में सड़क है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को कूड़ा घर बना दिया है। केजरीवाल ने अपने गुरु अन्ना हजारे को भी धोखा दिया, वो देश और जनता को धोखा दे रहे हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर केजरीवाल को घेरा, राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाया है। आप झूठ बोलने की एटीएम है। क्या केजरीवाल ने कोई मंदिर बनवाया है? आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में दंगे करवाए, दंगों में आपके नेताओं के नाम हैं। ओखला में उद्योग नहीं दंगाई बसाए हैं। केजरीवाल सामने आए, केजरीवाल ने योगी के हमलों का जवाब दिया। आज उत्तर प्रदेश के सीएम योगी दिल्ली में आए। यूपी में स्कूलों की स्थिति खराब है, हम अपने शिक्षा मंत्री को 20 राज्यों में भेज देंगे, बीजेपी शासित राज्यों को ट्रेनिंग देकर आ जाएंगे, जिससे बीजेपी भी स्कूलों की स्थिति ठीक कर सके। अगर गलत बटन दब गया तो हर महीने 10,000 स्कूल फीस देने होंगे। अगर फ्री शिक्षा चाहिए तो झाड़ू का बटन दबाइए, अगर कमल का बटन दबाया तो मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएगी। ये केजरीवाल ने आरोप लगाया। और दवा पर खर्च करना पड़ेगा। 1 साल पहले तक पानी का बिल 0 आता था, मैं जेल गया तो मुझे झूठे केस में जेल में डाला गया। बीजेपी कह रही है कि फ्री बस सेवा बंद कर देंगे महिलाओं के लिए, यह भी केजरीवाल ने आरोप लगाया। नोएडा में बिजली नहीं आती है 6-6 घंटे, दिल्ली में हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। ये लोग झुग्गी में जाकर सोते हैं, फिर उसी को तोड़वा देते हैं। झुग्गी से एक भी वोट बीजेपी को नहीं जाना चाहिए। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान। क्या बना दिया है? सड़क पे गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है, कोई पता ही नहीं लग रहा है। मैं जब से चल रहा हूं यही दिल्ली के अंदर देख रहा हूं। बहन और भाइयों, दिल्ली बदलने की नहीं, इन लोगों ने दिल्ली को तो एक कूड़ा घर बना दिया है। स्वाभाविक रूप से जो अपने गुरु सरदार अन्ना हजारे को धोखा दे सकता हो, वह व्यक्ति जनता को भी धोखा देने में माहिर होगा। अभी 1 साल पहले तक पूरी दिल्ली में पानी का 0 बिल आया करता था। मैं जेल गया, इन्होंने झूठे केस में मेरे को जेल में डाल दिया। जब मैं जेल से वापस आया, जनता में घूम रहा हूं, मुझे पता चला किसी का 10,000 का, इन्होंने पता नहीं एलजी के साथ मिलकर क्या षड्यंत्र करा, क्या हेरफेर करी। किसी का 10,000 का बिल, किसी का 50